हर हर महादेव। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम महारविवार के व्रत के संबंध में जानेंगे। इस वर्ष 2025 में महारविवार का व्रत किस दिन किया जाएगा और इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या विधि होती है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दिन रविवार 31 अगस्त 2025 को अष्टमी तिथि में महारविवार का व्रत किया जाएगा। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जो कि उत्तम नक्षत्र है, और इस दिन भगवती ज्येष्ठा देवी की भी पूजा की जाएगी। इसे राधाष्टमी भी कहते हैं, दूर्वाष्टमी भी कहते हैं, और इसी दिन महारविवार का व्रत किया जाता है। महारविवार का जो व्रत है उसे बड़का रविवार, बड़ा रविवार, बड़ा इतवार आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन सायंकाल एक अन्न का भक्षण किया जाता है, वो भी बिना नमक के किया जाता है, तो मिष्ठान्न भोजन करना चाहिए। और यह व्रत जो है बड़ा उत्तम व्रत है, भगवान सूर्य के लिए यह व्रत किया जाता है। जिन लोगों को संतान की इच्छा हो, जिनके संतान न होती हो, बांझपन हो या संतान होकर के नष्ट हो जाती हो, शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि हो, चर्म रोग हो, नेत्र पीड़ा हो, या फिर उनके कार्य व्यवसाय में उन्हें तरक्की न प्राप्त होती हो, ज़्यादा मेहनत के बाद भी उनको वह फल न मिलता हो, नौकरी इत्यादि करने वाले जो लोग हैं उनको प्रोन्नति न मिलती हो, पदोन्नति न मिलती हो, और जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, वह इसमें सफल न हो पाते हों, उन सभी को इस महारविवार के व्रत को करना चाहिए। भगवान सूर्य जो हैं वे प्रत्यक्ष देवता हैं। कहा गया है सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च। भगवान सूर्य जो हैं वह इस संसार की आत्मा हैं। उनके उदय होने से समस्त जीव जंतु प्राणी पादप पौधे जितने हैं वे सब नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सब खिल जाते हैं, सब में वृद्धि होती है। तो भगवान सूर्य जो हैं वह निश्चित रूप से मनोरथ सिद्ध करने वाले देवता हैं, ग्रहों के अधिपति हैं। तो उनकी निश्चित रूप से जो की गई पूजा है वह फलदायी होती है। महारविवार का जो व्रत है वह रविवार के व्रत की ही तरह होता है। इसमें आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। अगर आपके आसपास कोई तीर्थ है, कोई जलाशय है, कोई कुंड है, तो आप वहां जा कर के स्नान करें। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। तो अर्घ्य देने की जो विधि है हमने कई वीडियो में बता रखी है। सूर्योदय से पहले अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य का अरुणोदय काल में उपस्थान करना चाहिए, और उसके बाद व्रत का जरूर संकल्प करना चाहिए कि हम महारविवार का व्रत करने जा रहे हैं, हमारी यह कामना है, इस कामना की पूर्ति के लिए हम यह व्रत करने जा रहे हैं। तो काम्य व्रत है, आप कामना मन में ले सकते हैं, व्रत का संकल्प कर सकते हैं। उसके बाद अपने पूजा प्रांगण में आकर के, अगर आपके पास भगवान सूर्य की मूर्ति है तो मूर्ति में पूजा करें, अथवा फिर कलश का स्थापन करके उस कलश के ऊपर ताम्रपत्र में या फिर नारियल में ही भगवान सूर्य का आवाहन करके उसमें पूजन करें। भगवान सूर्य के 12 नामों से उनकी पूजा करें, षोडशोपचार पूजा करें, उनको अर्घ्यदान करें, और अपनी विविध कामना के साथ, अगर आपकी कुंडली इत्यादि में भी आपको ग्रह से पीड़ा है तो उनकी जो दान की वस्तुएं हैं उसको मंगा करके इस दिन दान दें। लाल चंदन, गेहूँ, माणिक्य, लाल वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी भगवान सूर्य के निमित्त दान की वस्तुएं होती हैं उसे इस दिन दान कर सकते हैं।
अगर आपको यह देखना है कि भगवान सूर्य की कौन कौन सी दान की वस्तुएं हैं, कैसे दान करना चाहिए, क्या संकल्प होना है और कितनी सामग्री होनी चाहिए, इन सब के विषय में सांगोपांग हमने वीडियो बना के रखी हुई है। आपको आई बटन में तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ महारविवार का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि है और कौन सी कथा है, इसकी भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप नीचे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में से जा करके अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आप ब्राह्मण को बुला करके भगवान सूर्य नारायण की पूजा कराते हैं तो सर्वोत्तम है। ब्राह्मण देवता वैदिक मंत्र से जो भगवान सूर्य का सूक्त है, बिभ्राट सूक्त है, उसके द्वारा भगवान सूर्य का आवाहन, पूजन, षोडशोपचार करें, उनकी आरती पुष्पांजलि करें और भगवान सूर्य को गुड़ौदन का भोग लगाएं। जो रसियाव बनती है, गुड़ौदन होता है, उसका भोग लगाएं और तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें निवेदित करें। उसके साथ साथ सायंकाल पुनः जो है पूजा आरती करके और सबको प्रसाद इत्यादि बाँटें और यहाँ पर अपना व्रत आप पूर्ण भी कर सकते हैं। भगवान सूर्य का व्रत 12 वर्ष, 12 माह, 12 महारविवार इस तरह से कर सकते हैं। बीच बीच में आप उद्यापन भी करते रहें तो निश्चित रूप से यह आपके जीवन में तरक्की लाने वाला व्रत है और आपके शरीर में तेज, बल, पुष्टि लाने वाला व्रत है। भगवान सूर्य सबके देवता हैं, तो सूर्य की आराधना से ये सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। ये ध्यान रखें कि जब आप कोई व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते, घर में आपके मंदिर है, पूजा पाठ होता है, तो अपने घर को कम से कम पवित्र रखें। अपने जो किचन है, जिसे आप किचन कहते हैं, रसोई घर है, उसको पवित्र रखें। उसमें कोई भी अभक्ष भक्षण वाली चीज़ें न बनाएं। ऐसी चीज़ें वहाँ निर्मित करें जो भगवान को भोग लग सकती हों और जिससे जो है बच्चों में सद्बुद्धि आती हो, घर का वातावरण शुद्ध रहता हो। ऐसा अपने घर की साफ़ सफाई भी करके रखें। धूप इत्यादि दे करके जो निगेटिव ऊर्जा है उसको बाहर निकाल दें। तो घर को पवित्र करके रखें, मन को पवित्र करके रखें, तभी कोई व्रत जो है वह पूर्णतः सिद्ध होता है। हम जिस कामना के लिए उस व्रत को करते हैं वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो व्रत करने के साथ साथ जो नियम हैं, जो उसकी विधि है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यदि आप विधि का पालन नहीं कर रहे हैं, नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तब आप पूर्णतः उस व्रत के फल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा है आपको दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्यौहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।